जय हिंद, हर हर महादेव। मैं तीर्थ नगरी बटेश्वर में इस समय मौजूद हूँ। शाम का समय है। सुबह से ही बटेश्वर में प्रशासन की मुस्तैदी से बटेश्वर का रास्ता है वो बंद कर दिया गया है। हालांकि 2 दिन बाद रास्ता बंद किया गया है। तीसरा दिन है आज बाढ़ को बटेश्वर में। लगातार हम आपको अपडेट करते भी रहे हैं। लोग यहाँ बड़ी तादाद में घूमने आ रहे हैं, पिकनिक मनाने आ रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन बाढ़ जैसे हालात को, ऐसे क्षेत्र को अपन नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि कोई आपने पंजाब जैसी हालत देखी होगी। बड़ी तबाही हुई है। इस तरीके से बाढ़ को हल्के में न लें। लगातार जलस्तर जमुना का बढ़ रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय विधान सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष धर्मेंद्र यादव जी। इन्होंने आज अपने क्षेत्र का, इनका ये गांव भी है, उन्होंने खुद ही निरीक्षण किया है, तो इनसे हम बातचीत करेंगे। ये वैसे तो परिचय के मोहताज नहीं हैं, सभी लोग अक्सर जानते हैं। हमसे पूछते हैं कि आज इन्होंने क्या कमियां यहाँ पर, या प्रशासन की लापरवाही क्या इन्होंने देखा। जी धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी। पहले तो आपको धन्यवाद कि आप पिछले 3 दिन से कवरेज कर रहे हैं जी। बटेश्वर के जो हालात हैं, आपका जो समाचार है अरुणोदय, उसको बधाई। आप 3 दिन से लगातार आपकी कवरेज ने ये बताया कि बटेश्वर के हालात क्या हैं। मैं ये कहूँगा कि प्रशासन की लापरवाही इतनी है कि 3 दिन पहले, जैसे हमारे गाँव में बोलते हैं विश्वनाथ का चलना, मतलब भोलेनाथ की जो फ्लोर है उससे पानी का आना, उससे संदेशा ये होता है कि बाढ़ अपना रूप लेगी और बाढ़ आएगी। ठीक है, किसानों का नुकसान हुआ वो अलग बात है। उसके बाद यहाँ जो व्यवस्था है, प्रशासन को ये पता हो, या तो प्रशासन को ये पता हो कि इतना पानी आना है, इतना नुकसान होना है, तो प्रशासन फ्री कर दे लोगों को। प्रशासन को जब कुछ पता ही नहीं है, और यहाँ एक कैसे होता है टूरिस्ट स्पॉट, भगवान के दर्शन करने के अलावा लोग इतने आ रहे हैं तो कोई भी कहीं भी कूद रहा है, कहीं भी नहा रहा है, इससे कोई बड़ी घटना, जनहानि हो जाए। प्रशासन की इतनी लापरवाही है कि यहाँ एक चौकी है, बटेश्वर चौकी, उस पर कितने लोग हैं, वो कितना संभालेंगे। जब हज़ारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लोग आएंगे, तो यहाँ पीएससी के ट्रक को छुड़वाना चाहिए था प्रशासन को, जिससे यहाँ लोगों के लिए रस्सी बांध देना चाहिए था कि कोई भी जनहानि न हो। आज भी देखा, कल भी देखा, हज़ारों की संख्या में लोग मंदिर के पास जा रहे हैं, विश्वनाथ के पास जा रहे हैं। और आज तो ये जो पीछे आपको रास्ता दिख रहा होगा, ये बटेश्वर का मुख्य रास्ता है। इस रास्ते पे इतना पानी है और सड़क को क्रॉस कर रहा है पानी। हो सकता है रात में सड़क टूट जाए, पर प्रशासन इसमें इतनी लापरवाह है कि ना तो अभी तक तहसीलदार का विजिट हुआ, ना तो एसडीएम साहब का विजिट हुआ। कम से कम प्रशासन को देखना चाहिए कि भाई कोई जनहानि हो तभी आप आएंगे। प्रशासन दोषी तब होता है जब सरकार दोषी होती है। सरकार बटेश्वर को तो वैसे प्रमुखता में लेती है कि हम बटेश्वर में विकास कर रहे हैं। बड़े बड़े जनप्रतिनिधि आते हैं, सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, जब जरूरत पड़ती है तो यहाँ से अपनी मार्केटिंग करते हैं। यहाँ योगी जी भी आए, मुख्यमंत्री, उन्होंने मार्केटिंग की, हेलीकॉप्टर के लिए वो बनाया कि यहाँ से हेलीकॉप्टर। पर आज के हालात ये हैं कि यहाँ जो विकास हुआ, 1 रुपये का विकास ही जब यहाँ से आप देखेंगे बाढ़ के जाने के बाद, तो इन्होंने जो पैसा लगाया है वो सारा आपको मिट्टी में मिला हुआ मिलेगा, क्योंकि उसमें जहाँ भ्रष्टाचार हुआ है। पर चलो छोड़ो, वो तो बाद की बात है। पर आज के लिए सुरक्षा की दृष्टि से, बटेश्वर की जो जनमानस है उसकी दृष्टि के लिए बाहर के लोगों को वहीं रोक देना चाहिए, कोई नहीं आ। और यहाँ के लोगों के लिए प्रशासन को एक मीटिंग करना चाहिए। जो यहाँ के लोकल के तैराकी लोग हैं उनको किट अवेलेबल कराना चाहिए कि भाई आपको किट है, भाई चांद कोई हादसा होता है तो वो लोग मदद कर सकते हैं। भाई पुलिस तो तैरना नहीं जानती होगी, और हर पुलिस वाला तैरना नहीं जानता, या कोई भी जब व्यवस्थाएं नहीं, तो व्यवस्थाओं की तरफ ध्यान देना चाहिए। सरकारी हॉस्पिटल है, उसका रास्ता बंद है, रास्ता बंद है। कम से कम यहाँ किसी को भी फिलहाल में बीमारी हो, कोई परेशान हो, रास्ता अवरुद्ध है, तो कोई लोग कहाँ जाएंगे। प्रशासन इस पर ध्यान दे। सरकार की मंशा अगर काम करने की रहे और लोगों के ध्यान रखने की रहे, तो ये इतनी बड़ी वो नहीं है कि बड़ी बड़ी बाढ़ें आई हैं देश में। ये बटेश्वर है, और बटेश्वर बहुत प्रमुख जगह है। बटेश्वर जी शिव जी का मंदिर है, तो यहाँ लोग श्रद्धालु भी आ रहे हैं। अब कौन श्रद्धालु से यहाँ का कौन लोकल व्यक्ति टकराव करे या थोड़ी सी पुलिस उसे रोक पाए। हज़ारों की संख्या में लोग जब आ रहे हैं तो उसे रोक नहीं पा रही, इसलिए प्रशासन की लापरवाही है, बहुत लापरवाही है। और प्रशासन इसके इंतजार में कि कोई जनहानि हो जाए। हम प्रशासन से अपील करते हैं कि प्रशासन आए, इसकी आँखें खुलें और बटेश्वर के जनमानस के लिए व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चालू करें। और जितने प्रतिनिधि, उन सभी से अपील है भारतीय जनता पार्टी के कि आप चुनाव के समय पे, आप यहाँ वोट लेने के समय पर, जब यहाँ से आपको मार्केटिंग करनी हो, चाहे मेला लगाओ, जब पैसा कमाना हो, तब आप आते हैं। आज ना तो कोई सांसद का यहाँ आना हुआ है 3 दिन से, ना किसी भी नेता का हुआ। तो आपसे अपील है कि मेरी आवाज़ सुनने के बाद कम से कम आप आओ और यहाँ की व्यवस्थाएँ सुनो। बहुत धन्यवाद आप लगातार 3 दिन से लगातार जो कवरेज कर रहे हैं, आपके समाचार को आपको बहुत बधाई। कम से कम आपने लोगों की आँखें खोलने को, मेरे को भी आने, जबकि यहाँ का कोई जनप्रतिनिधि खबर नहीं लगा। पर हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सुबह बटेश्वर के हालात जाने और उन्होंने पूछा बाढ़ की क्या स्थिति है, तो जो हमसे बताया गया वो हमने बताया है। और हम ये अपील करते हैं जिनकी सरकार है और जिनका प्रशासन है,
तो उनका ध्यान यहाँ आकर्षित होना चाहिए, जिससे कि बटेश्वर के लोगों के लिए और ये बाहर के लोगों को रोका जाए। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका धर्मेंद्र जी। बटेश्वर में बाढ़ के हालात हैं। प्रशासन से फिर से मेरी निवेदन है कि यहाँ फोर्स या पीएसी को बुलाएं, गोताखोरों को तैनात करें, क्योंकि यहाँ जनता या लोगों को नहीं पता है कि कितना पानी है। पानी लगातार रात्रि से बढ़ रहा है, अभी भी बढ़ रहा है। जो हमारा मुख्य मार्ग है उस पर भी पानी चल रहा है। संपर्क मार्ग कह सकते हैं कट गया है, क्योंकि जो रोड बना हुआ है उसमें भी कटान चालू हो गया है। उनके नीचे उधर घर बने हुए हैं, उनमें पानी भरा हुआ है। तो प्रशासन से मेरी लगातार यही अपील है, यही निवेदन है कि पीएसी को बुलाएं, गोताखोरों को लगाएं, तब यहाँ के स्थानीय लोग या फिर बाहर से आने वाले देखने वाले लोग पे रोक लग सकेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए हड़ौदा समाचार। आशीष यादव के साथ बबलू यादव।